अरे हम तुम्हें ऐसी स्थान देते हैं, हम तुम्हें ध्रुव लोक का राज्य देते हैं। बेटा तुम्हारा स्थान अटल होगा, जाओ पहले पिता के दिए हुए राज्य का सुख भोगो। तुम्हारे पिता बहुत चिंतातुर है बेटा, तुम जब से महल से आए हो तुम्हारे पिता का रो रो करके बुरा हाल है। भगवान अंतर्ध्यान हुए, ध्रुव जी आए, उत्तानपाद ने उन्हें अच्छा अपने यहाँ का राज्य दिया। सुखदेव जी कहते हैं ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ में इनका विवाह हुआ। इनके 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर नाम के। दूसरी वायु पुत्री इला थी, इनसे भी एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। एक नहीं 36,000 वर्षों तक महाराज ध्रुव ने राज्य किया। इनका भाई उत्तम का विवाह नहीं हुआ, ये एक दिन गंधर्व के द्वारा मारे गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज ध्रुव के वंश में ही राजा वेन, राजा अंग की कथा आती है। इन्हीं के वंश में महाराज पृथु हुए, ये भी भगवान के अंशावतार हैं। पृथु के बाद में सुंदर और अच्छी कथाएं आती है। तत्पश्चात महाराज मनु के पुत्र प्रियव्रत की कथा आती है। महाराज प्रियव्रत बहुत उदार थे, इनका भी स्वभाव भगवान के परम भक्त हैं। एक दिन महाराज प्रियव्रत ने सोचा कि मेरे राज्य में सूर्य का अस्त नहीं होना चाहिए, सदैव दिन ही दिन रहना चाहिए। तपस्या के प्रभाव से इन्होंने तेजो में एक रथ तैयार किया। जिधर से सूर्यदेव निकलते थे और अस्त होते थे, उदयाचल से जब अस्ताचल की गोद में सूर्य महाराज जाते थे तो ये तेजोमय रथ से निकलते थे। पृथ्वी की 7 परिक्रमा की, रथ की पहियों से 7 समुद्र बन गए, जिनके 7 द्वीप हुए। महाराज प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों को 7 द्वीप का राजा बनाया। इनके बाद में इनके पुत्र हुए अग्नि, राजा नाभिकाख्यान, और इन्हीं के वंश में हुए महाराज ऋषभ। ये भी भगवान के अंशावतार है। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे। 100 में सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था भरत। ऋषभ देव जी ने राजा भरत को अपनी राज्य सौंप दिया। भरत हो गए राजा। एक दिन राजा भरत गंडकी नदी के तट पे बैठे हैं। उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए गंडकी नदी में आई। जोरों से शेर की दहाड़ सुनाई दी। चौंक गई गर्भिणी हिरणी। शेर की दहाड़ सुनते ही शेर के डर से, भय के कारण छलांग लगाई। छलांग लगाते ही गर्भ में जो बच्चा था पानी में गिर पड़ा। हिरणी की मौत हो गई। महाराज भरत की मार्मिक दृश्य देख रहे हैं। दौड़ते हुए आए, बहते हुए मृग के बच्चे को उठाया। मृग का बच्चा जिंदा था।